कई जन्मों का शुभ संस्कार प्रकट हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और मैं आप लोगों को कथा श्रवण करा रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को 4 चिंता सताती है: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म के समय कितना कष्ट होता है वह जिस बालक का जन्म होता हो वही बता सकता है, लेकिन वह बताने में असमर्थ है। जन्म, मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है वह मरने वाला व्यक्ति ही बता सकता है, लेकिन वह भी बताने में असमर्थ होता है। जरा यानी बुढ़ापा। प्रत्येक व्यक्ति को यह चिंता सताता है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा कार्य कैसे चलेगा। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके जो बच्चे होते हैं ना, वह भी उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं। शायद ही कहीं कहीं देखने को मिलता है कि लोग अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान भी करते हैं तो उस सम्मान का क्या फायदा। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो दिखना कम हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है, कमर टेढ़ा हो जाता है, पैर से चलने में असमर्थ हो जाते हैं, ताकत जो होता है वह क्षीण हो जाता है, और बुढ़ापा में नाना प्रकार की व्याधि सताने लगता है। इसलिए बुढ़ापा से सबको भय लगता है। व्याधि, सबको यह चिंता सताता है कि कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। इससे बचने के लिए भगवान से प्रेम करो, भगवान का भजन करो, भगवान को अपना मान लो। कुछ लोग कहते हैं महाराज पूजन करने में मेरा मन कम लगता है, भगवान से कैसे संबंध जोड़ें। तो मैं कहता हूं कि आपको अपने पुत्र से प्रेम होता है, आपको अपने बच्ची से प्रेम होता है, आपको अपने पति से प्रेम होता है, आपको अपने पत्नी से प्रेम होता है, आपको अपने व्यापार से प्रेम होता है, आपको अपने संबंधियों से प्रेम होता है। इसलिए क्योंकि आप लोग कोई नाता जोड़ लेते हैं। आप भगवान से भी कोई नाता जोड़ लीजिए। आप वृंदावन में जब जाएंगे ना, तो वहां पे जितने भक्त हैं ना, कोई हमारे कन्हैया को भगवान नहीं समझता है। कोई सखा मानकर प्रेम करता है, कोई इष्ट मानकर प्रेम करता है, कोई सर्वस्व मानकर प्रेम करता है, लेकिन भगवान मानकर कोई नहीं प्रेम करता है। और भगवान जो है ना, भक्तों के वशीभूत हैं। गोपियां थोड़ी सी माखन के लिए हमारे कन्हैया को गुलचा भी मारती हैं। ग्वाल बाल घोड़ा बना करके हमारे कन्हैया के ऊपर बैठ जाते हैं और बात बात पे गुलचा मारते हैं, कहते हैं चल घोड़ा चल घोड़ा चल घोड़ा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावई, ताहि अहिर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई। जिस परम पिता परमेश्वर को दर्शन पाने के लिए शेषनाग गणेश भगवान, भोले बाबा, ब्रह्मा जी, ऋषि महर्षि हजारों हजार वर्ष समाधि लगाते हैं, लेकिन समाधि में भी हमारे प्रभु का दर्शन नहीं होता है। लेकिन आज गोपियों के वशीभूत
इन ग्वाल बालों के वशीभूत हमारे प्रभु हैं। इनके कहने पर हमारे कन्हैया घोड़ा भी बन जाते हैं, माखन के लिए गोपियों के पीछे पीछे जा रहे हैं। यह प्रेम ही तो है, यह भगवान के प्रति कोई संबंध ही तो है। गोपियां भगवान को अपना सर्वस्व समझती हैं। ये जितने ग्वाल बाल है ना, भगवान को अपना सखा समझते हैं, सखा मानकर प्रेम करते हैं। और हमारे भगवान इतने दयालु है ना, इतने कृपालु है ना कि क्या बताया जाए। पूतना भगवान को मारने आती है। भगवान का जन्म होता है अष्टमी को और पूतना मारने आती है चतुर्दशी को। पूतना किसे कहते हैं? तो पूतना कहते हैं अविद्या को। और अविद्या का 14 जगह निवास होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थानों पे अविद्या का निवास होता है। जैसे ही पूतना मारने आती है ना, भगवान अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान अपने आंखों को क्यों बंद कर लिए? क्या भगवान डर गए क्या? सुखदेव जी कहते हैं नहीं परीक्षित, भगवान सोचते हैं कि यह पूतना मुझे मारने आई है, लेकिन पूतना आज वह कार्य करेगी जो मां करती है। इसलिए भगवान अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसे पूतना मौसी तो मुझे मारने आई है, लेकिन पूतना मौसी वह कार्य करेगी कि जो महाराज, जो हमारी मां यशोदा मां करती है। अपने स्तनों में जहर भर करके लेके आई है मुझे पिलाने के लिए, मुझे मारने के लिए, लेकिन आज स्तनपान तो कराएगी मुझे ना। इसलिए इसे कौन सी गति दिया जाए? जो गति यशोदा मैया को वर्षों बाद मिलनी थी, वह गति भगवान पूतना को सद्य दे देते हैं, सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। जिस सायुज्य मुक्ति की चर्चा आती है महाराज, हजारों हजार वर्ष ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, लाखों लाख वर्ष, करोड़ों करोड़ों वर्ष ऋषि महर्षि तपस्या करते थे। सायुज्य मुक्ति पाने के लिए कई जन्म लेते थे। सायुज्य मुक्ति पाने के लिए तपस्या करते करते वह मृत्यु लोक प्राप्त करते थे। उसके बाद पुनः जन्म होता था, पुनः समाधि लगाते थे। उसके बाद भी उन्हें सायुज्य मुक्ति नहीं मिलती थी। उस पुत्रा को भगवान सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान कृपालु हैं, ऐसे परम भक्त हैं भगवान हमारे। भगवान भक्तों के वशीभूत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं रामायण में, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। जो गति ऋषि महर्षियों को मिलना चाहिए, वह गति भगवान गिद्ध को दे देते हैं। गिद्ध मांसाहारी गिद्ध है, मांस भक्षण करता है। ऐसे गिद्ध को भगवान गति प्रदान करते हैं। वह गति प्रदान करते हैं जो ऋषि महर्षियों को वह गति मिलना चाहिए। अपने गोद के अधिकारी बना देते हैं भगवान। बोले जय जय श्री राधे, जय मां कामाख्या।